जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2020, जिसका आप सभी अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतज़ार था। 1522 पदों पर कांस्टेबल के पदों पर बहुत ही शानदार भर्ती है। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसमें किन किन पदों पर भर्ती होनी है, भर्ती की प्रोसेस, भर्ती में पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, इसमें किन किन पदों पर भर्ती होगी, किन किन पदों के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होंगी, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम हर टॉपिक पर पूरी डिटेल के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको पल पल की खबर मिलती रहे। चलो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हम इस डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले एसएसबी हमने सर्च किया और हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रिक्रूटमेंट पर सर्च करेंगे। देखिए, इसमें ऊपर ही ऊपर क्विक लाइंस में एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट के अंदर इसमें फर्स्ट कॉलम में देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन इन एसएसबी, उस पर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और हमारे सामने पूरा पेज खुल चुका है। ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें देखिए, इसमें अलग अलग पदों पर सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता भी अलग अलग है। जिस प्रकार कांस्टेबल, सभी पोस्टें यहाँ पर कांस्टेबल की है। इसमें देखिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट, आईएएस, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वाटर वेल्टर, टेलर, इन कोबलर, इन सभी के लिए जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो भारतीय होना चाहिए। और दूसरे में फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल, ड्राइवर, वेटनरी, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इन सभी के लिए इंडिया, नेपाल और भूटान के नागरिक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसमें अब हम देखेंगे आगे कांस्टेबल ड्राइवर में। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं, वो जो वैकेंसी है 574 जो कि ड्राइवरों की है। और कुल भर्ती में जो वैकेंसी की बात करें तो वो है 1522। अब आगे चलते हैं, इसमें अलग अलग पोस्टें देख लेते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की अलग है, वेटनरी की अलग है, फीमेल की अलग है, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक मेल फीमेल, इन दोनों की अलग। इस प्रकार सभी अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं, सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है दोस्तों। 21,700 से 69,100 रुपये तक काफ़ी अच्छी सैलरी है। अदर अलाउंस में जो भी अर्धसैनिक बलों में भारत सरकार के द्वारा जो भी निश्चित किए गए हैं अलाउंस, वो सभी इसमें मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि किन किन पोस्टों के लिए किन किन योग्यताओं का होना ज़रूरी है। उसमें पहले देखते हैं कांस्टेबल ड्राइवर। उसमें देखते हैं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी अभ्यर्थी ड्राइवर की पोस्ट से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए 10वीं पास की मार्कशीट होनी आवश्यक है। फिर उसके साथ में एक हेवी लाइसेंस भी अनिवार्य है, यानी कि ड्राइवर की पोस्ट के लिए 10वीं पास प्लस हेवी लाइसेंस।
आगे देखते हैं कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट में साइंस यानी कि 10वीं के साथ में साइंस फ्रॉम किसी भी बोर्ड, मान्यता प्राप्त बोर्ड से। आगे देखते हैं शुड हैव सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट, यानी कि जो भी अभ्यर्थी इसके लेबोरेटरी असिस्टेंट के माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं उसे लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसके पास सर्टिफिकेट, जो कोर्स जो डिप्लोमा होता है वो अनिवार्य है। आगे देखते हैं कांस्टेबल वेटनरी। इनमें एज की बात करें 18 से 25 है और 25 नॉर्मल है। अलग अलग कास्ट कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट भी मिलती है। इसमें देखते हैं योग्यता की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की योग्यता देखते हैं तो इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि 10th या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पास होना चाहिए और इसमें विथ साथ में साइंस मेन सब्जेक्ट यानी कि जो वेटनरी का जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उससे वह साइंस उसके पास में जो सर्टिफिकेट है इसके साथ में उसके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है और वो किसी भी हॉस्पिटल के माध्यम से रजिस्टर्ड हो। अब आगे देखते हैं कांस्टेबल IS। ये पोस्टें हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए हैं। उम्र की बात करें 18 से 25 है। इसमें 10वीं पास प्लस साइंस वो किसी भी बोर्ड के माध्यम से होने अनिवार्य है और इसमें दूसरी योग्यता है प्रोसेसिंग इन द फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेड क्रॉस सोसाइटी और शुड बी ट्रेंड डाई, यानी कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है उसके माध्यम से 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसी फील्ड में होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कांस्टेबल में कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर। इसमें एज 18 से 25 दी गई है। 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से, यानी कि जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरें, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो पेंटर हो, उससे संबंधित एक 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 1 साल का कोर्स किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से वह कोर्स होना चाहिए या फिर 2 साल का डिप्लोमा फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड सिमिलर ट्रेड, और वो जो ट्रेड टेस्ट हैं वो पास होने चाहिए। अब बात करते हैं कांस्टेबल कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेल्टर, टेलर, गार्डनर और कॉबलर। इनमें उम्र की बात करें तो इनमें उम्र 18 से 23 है और अलग अलग कैटेगरी को उनके निर्धारित के अनुसार उनमें उम्र में छूट है। उसमें बात करते हैं 10वीं पास सभी के लिए अनिवार्य है या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर वो भी नहीं है तो 1 साल का किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उसका कोर्स डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अब आगे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन किन किन कास्टों को मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले देखते हैं SC/ST के बारे में। SC/ST को 5 वर्ष का उम्र में छूट है, OBC को 3 वर्ष की और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी 3 वर्ष का उम्र में छूट है। जो डिपार्टमेंट के हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 साल से कंटिन्यू सर्विस कर रहे हैं और जिनकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है उनको जो OBC वर्ग का है उसे 3 साल की छूट है और जो SC/ST वर्ग है उसे 5 वर्ष की छूट है। और जो कैंडिडेट ऑर्डिनरी डोमेस्टिक इन द UT ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख ड्यूरिंग पीरियड 1 जनवरी 1980, यानी कि जो कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर में 1980 से 89 के बीच में जो दंगे हुए थे उनसे संबंध रखता है तो उसे 5 वर्ष की छूट है। और जो कैंडिडेट जो जनरल वर्ग है उसे, और जो कैंडिडेट OBC वर्ग
का है और वह जम्मू कश्मीर में 1980 से 89 के बीच में जो दंगे हुए थे उससे संबंध रखता है तो उसे 8 वर्ष की छूट है। और जो SC/ST वर्ग से संबंध रखता है उसे 10 वर्ष की छूट है। इसी प्रकार जो बच्चे गुजरात दंगों में जिनके माता पिता खो चुके हैं और जो गुजरात दंगों से संबंध रखते हैं उसे 5 वर्ष की इसमें छूट है। और जो कैंडिडेट OBC वर्ग का है और जो गुजरात दंगों से संबंध रखता है उसे 8 वर्ष की छूट है। और जो SC/ST वर्ग का है और उसे 10 वर्ष की छूट है उम्र में। अब बात करते हैं हम आगे पेमेंट फीस की। तो जो कैंडिडेट जनरल, EWS और OBC वर्ग के हैं उन्हें 100 रुपये का एग्जामिनेशन शुल्क देना होगा। और जो कैंडिडेट SC/ST वर्ग के हैं उसे SC/ST वर्ग, एक्स सर्विसमैन और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यह फ्री है। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आप शिक्षा से संबंधित, नौकरी से संबंधित और भी वीडियो और भी खबर को चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।